बढ़ते आगे, यमुना भवन का उद्घाटन हुआ है नोएडा में सेक्टर 62 में। उद्घाटन की तस्वीरें हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत कर रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें नोएडा से आप देख रहे हैं। यमुना भवन का उद्घाटन नोएडा सेक्टर 62 में किया गया। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया है और यहीं पर यमुना भवन में अभी कुछ देर में अहम बैठक भी होने जा रही है। लेकिन उससे पहले की अहम तस्वीर, जब नोएडा में सेक्टर 62 में उद्घाटन हुआ है यमुना भवन का, विधिवत मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन यमुना भवन का नोएडा में सेक्टर 62 में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शिरकत कर रहे हैं। सीधी तस्वीर। बोले गणेश जी भगवान की, लक्ष्मी नारायण भगवान की, राजा रामचंद्र भगवान की, बांके बिहारी लाल की, दुर्गा माता की, हनुमान जी महाराज की, श्री शंकर भगवान की, श्री साईनाथ महाराज की, श्री बटुक भैरवों की, धर्म की, अधर्म का, नारियों में विश्व का, गौ माता की, सत्य सनातन धर्म की। यमुना भवन के उद्घाटन की अहम तस्वीरें हैं। नोएडा सेक्टर 62 में उद्घाटन हुआ यमुना भवन का। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने उद्घाटन किया। वो सम्मिलित हुए, मंत्रोच्चार के बीच विधिवत उद्घाटन किया गया है और अब कुछ ही देर में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत बैठक लेंगे यमुना भवन में। नोएडा सेक्टर 62 में यमुना भवन, जिसका उद्घाटन किया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। अपर यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक भी नोएडा में ही यमुना भवन में अभी कुछ देर में ही होने वाली है। गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी, लेकिन उससे पहले यमुना भवन के उद्घाटन की ये अहम तस्वीरें। और सेक्टर 62 में यमुना भवन के उद्घाटन के बाद पौधरोपण किया जा रहा है। ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पौधरोपण भी किया जा रहा है और इसके बाद बैठक भी होगी। तस्वीरों में देख सकते हैं आप, राजस्थान, यूपी और हरियाणा के अधिकारी भी मौजूद हैं, क्योंकि इन अधिकारियों के साथ ही कुछ देर में बैठक होने जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक होगी और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, जहां राजस्थान सीएस सुधांशु पंत भी पौधरोपण कर रहे हैं। यमुना भवन के उद्घाटन की ये दूसरी तस्वीर और पहली लाइव तस्वीर है पौधरोपण की। नोएडा सेक्टर 62 से सीधी तस्वीरें हैं। यमुना भवन का उद्घाटन आज किया और अपर यमुना रिव्यू कमेटी की बैठक भी कुछ देर में होने वाली है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में ये बैठक है और इस बैठक में शामिल होने ही ये तमाम अहम अधिकारी यहाँ मौजूद हैं। राजस्थान, यूपी और हरियाणा के अधिकारी हैं, जिसमें सीएस भी मौजूद हैं। राजस्थान के सीएस सुधांशु पंत भी तस्वीरों में भी नजर आ रहे थे, उन्होंने भी पौधरोपण किया। तो विधिवत मंत्रोच्चार के साथ उद्घाटन की प्रक्रिया शुरू हुई थी और अब ये शिला पट्टिका, जिससे पर्दा हटाया जाएगा, अहम है ये।
यमुना भवन का उद्घाटन। सभी अधिकारियों की मौजूदगी है, खासतौर से 3 राज्य के अधिकारी मौजूद हैं, क्योंकि अभी इन्हीं के साथ मीटिंग भी होगी, बैठक भी होगी। तो ये अहम तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां उद्घाटन गजेंद्र सिंह शेखावत ने किया। पहले मंत्रोच्चार के साथ विधिवत पूजन, उसके बाद शिलापट्टिका का विमोचन और अब रिबन काटकर यमुना भवन में एंट्री की है केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। तो ये सबसे पहले तस्वीरें आप देख रहे हैं कुछ देर पहले, जब विधिवत पूजन किया उद्घाटन के अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने। इसके बाद शिलापट्टिका का विमोचन और फिर रिबन कटकर अंदर प्रवेश किया केंद्रीय मंत्री ने। ये बेहद अहम तस्वीर आप देख रहे हैं, जहां यमुना भवन का उद्घाटन हुआ। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसका उद्घाटन किया है। नोएडा में सेक्टर 62 में है यमुना भवन। और उसके बाद अब कुछ ही देर में ये बैठक भी होनी है, अहम बैठक है। हरियाणा दिल्ली के अधिकारी भी मौजूद हैं इस कार्यक्रम में। और चलिए, संवाददाता विनोद सिंह चौहान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विनोद, अहम तस्वीरें हम देख रहे हैं जहां पर उद्घाटन यमुना भवन का किया केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने, और एक अहम बैठक भी होने जा रही है पर यमुना रिव्यू कमेटी को लेकर। क्या अहम रहेगा इस बैठक में, विस्तार से जानकारी चाहेंगे। ये मिस्टर का मामला है, इसीलिए सुधांश पंत जो सीएस हैं खुद पहुंचे हैं दिल्ली, और यमुना रिवर रिव्यू कमेटी की जो बैठक हो रही है उसमें हरियाणा और राजस्थान के बीच जो डीपीआर को लेकर एमओयू हुआ था उसकी सारी बातचीत होगी, रूपरेखा तैयार की जाएगी। 4 महीने का समय बताया था डीपीआर के लिए, लेकिन 2 से 2.5 महीने में डीपीआर तैयार होने की बात आ रही है। और देखिए, पीएम खुद चाहते हैं कि जल्द से जल्द काम हो। जिस तरीके से ईआरसीपी का मुद्दा उठा, उसके बाद एमओयू हुआ और तेजी से काम शुरू हो रहा है। और इसी महीने नई डीपीआर सामने आ जाएगी जो संयुक्त डीपीआर है, और यहाँ भी एक संयुक्त डीपीआर बनेगी। वो यमुना रिवर कमेटी और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री की मध्यस्थता में जो बैठक आज होने वाली है थोड़ी देर बाद, उसमें फैसला होगा कि क्या क्या करना है, कहाँ से स्टोरेज किया जाएगा, कहाँ से जो 3 लाइनें राजस्थान में आएंगी और चूरू तक जो आएंगी 260 किलोमीटर की जो 3 लाइनें आएंगी, उनमें कितने व्यास की लाइनें डाली जाएंगी, किस तरह का खाका तैयार होगा और टाइम बाउंड काम दिया जाएगा। देखिए, साफ तौर पे कहा जाएगा कि लोकसभा चुनाव से पहले दोनों जगह का शिलान्यास एम स्तर पर होना है, ये बड़ी बात है। ये सूत्रों के हवाले से बात सामने आई है कि ईआरसीपी और ताजेवाला हेड की जहां पर डीपीआर बनने के बाद
शिलान्यास कराना है वो पीएम के हाथों कराया जाए। ये सब चीजें सामने आ रही है। इन्हीं चीजों को लेकर के आज पहली बैठक है। 17 फरवरी को देखिए एमओयू होता है, 19 फरवरी को मुख्यमंत्री जयपुर आते हैं, उनका भव्य स्वागत होता है। तमाम वो लोग, वो लाखों लोग जो इंतजार कर रहे थे यमुना के जल का, शेखावाटी के वो लोग, वो आकर के बधाई देते हैं। 1 घंटे तक उनकी बधाई मुख्यमंत्री एयरपोर्ट पर ही लेते हैं। उसके बाद अगले ही दिन रूपरेखा तैयार होती है और आज जो बैठक है वो काफी अहम बैठक है। इस बैठक में कई निर्णय होने हैं, तैयारी होनी है, यह भी तय करना है कि कहाँ किसको कितना पानी मिलेगा। देखिए अभी तक हरियाणा ने ये कहा है कि जो बारिश का पानी है व्यर्थ बह जाता है, उसको संकलित करके और जो ताजेवाला हेड है उससे राजस्थान के शेखावाटी इलाके में लाया जाएगा। कितना पानी मिलेगा यह बात तो पहले भी हो गई थी। 577 MCM मिलियन क्यूबिक मीटर की बात थी, उसमें से अभी कितना पानी मिलेगा पेयजल के लिए और दूसरा जो चरण होगा उसमें कितना पानी सिंचाई के लिए छोड़ा जाएगा, इन तमाम मुद्दों पर बातचीत होनी है। और ये देखिए डीपीआर को लेकर के समय सीमा तय नहीं, मैं फिर से आपको बताऊं, केवल मीटिंग का बड़ा एजेंडा यह है कि डीपीआर जल्दी से जल्द तैयार किया जाए। लोगों को जल्दी से जल्द लगना चाहिए कि काम धरातल पर शुरू हो गया है और अगले 4 महीने में यमुना का जल शेखावाटी के घर घर में पहुंचना चाहिए। इन तमाम चीजों को लेकर के एक बार फिर केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता में बैठक हो रही है। देखिए ईआरसीपी का एमओयू से लेकर के जितनी बैठकें हुई वो केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मध्यस्थता ही अध्यक्षता में हुई। जो एमओयू हुआ है अभी ताजेवाला का, उसमें भी दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह की मध्यस्थता रही। और आज जो बैठक हो रही है ताजेवाला को लेकर दिल्ली में पहली बैठक, जिसमें ACS, WRD और CS खुद मौजूद है। पहले CS के जाने का कार्यक्रम नहीं था, लेकिन दिल्ली से फोन आने पर तुरंत प्रभाव से CS दिल्ली पहुंचे हैं, बैठक में मौजूद हैं। इस समय बैठक शुरू हो गई है। देखिए अभी बड़े बात है जो अभी ताजा अपडेट आया कि बैठक चल रही है, उसमें वो मौजूद है और तमाम मुद्दों पर चर्चा हो रही है। तो 1 से 1.5 घंटे जो बैठक चलेगी उसका निर्णय भी सामने आएगा, वो भी हम दर्शकों को बताएंगे कि अब किस तरह का कार्यक्रम रहेगा, क्या रूपरेखा रहेगी, डीपीआर कितने दिन में तैयार होगी, डीपीआर में तमाम वो चीजें ली जाएंगी। और एक बड़ी बात यह है जो पुरानी डीपीआर थी उसे सिरे से खारिज कर दिया गया है, अब सब चीजें नए सिरे से होंगी। अभी देखिए आज ही अगर आज बैठक नहीं होती तो WRD के अधिकारी आज मौके पे जाते, मौका मुआयना करते, ताजेवाला हेड पर उनके जाने का कार्यक्रम था। लेकिन अब जब डीपीआर को लेकर के आज बैठक है और एक अहम बैठक है, तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब सोमवार को टीम जाएगी और 3 दिन वहां सर्वे करेगी, सर्वे रिपोर्ट तैयार करेगी। उस सर्वे रिपोर्ट का जिक्र भी डीपीआर में होगा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि अगले 1.5 घंटे में तमाम अधिकारी, राजस्थान और हरियाणा के आला अधिकारी, दोनों CS और यहाँ के मंत्री, वहाँ के जो मंत्री हैं WRD मंत्री हैं, वो मौजूद रहेंगे बैठक में। और केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की अध्यक्षता में बैठक हो रही है। वो किन मुद्दों को लेकर के दोनों को डायरेक्शन देते हैं। केंद्रीय जल आयोग के जो अधिकारी हैं वो मौजूद रहेंगे, उनके चेयरमैन भी मौजूद रह सकते हैं। यमुना रिव्यू कमेटी के अधिकारी मौजूद रहेंगे क्योंकि यमुना का जल मिल रहा है। तो तमाम मुद्दों को लेकर बातचीत होगी और 1.5 घंटे बाद हम बता पाएंगे अपने दर्शकों को कि अब नई जो डीपीआर बनेगी उसकी रूपरेखा किस तरीके से तैयार की जा रही है। जी विनोद, यानी ये माना जाए कि इस बैठक में डीपीआर को लेकर तमाम पहलुओं पर चर्चा होकर, बातचीत होकर फाइनल किया जाएगा ताकि जल्द से जल्द डीपीआर बने, तभी काम आगे बढ़ सकेगा। तो इस पर कम से कम आज फैसला इस मीटिंग में हो जाएगा। साथ ही ये भी जानना चाहेंगे कि क्या राजस्थान हरियाणा के अलावा भी किसी राज्य के अधिकारी मौजूद है, क्योंकि पहले जानकारी मिल रही थी कि दिल्ली और उत्तर प्रदेश के भी अधिकारी यहाँ पर शामिल है, मौजूद है, तो क्या वाकई में ऐसा है? देखिए दिल्ली को भी पानी देना है, यह पहले ही बता चुके हैं। देखिए मुख्यमंत्री खट्टर जो है हरियाणा के, उन्होंने पहले ही कह दिया कि दिल्ली को पानी देना है। लेकिन राजस्थान के जो सीमावर्ती, दिल्ली के सीमावर्ती इलाके हैं, हरियाणा के सीमावर्ती जो इलाके हैं जो राजस्थान से भी जुड़ रहे हैं, जैसे हिसार, भिवानी, इन 3 जिलों को भी पानी देना है। और मैं आपको बता दूं, देखिए जिस तरीके से ERCP संयुक्त डीपीआर का MOU हुआ, उसके बाद पिछले 15 दिन से राजस्थान और मध्य प्रदेश के तमाम जो इंजीनियर हैं वो दिल्ली में है और नई डीपीआर पे मंथन कर रहे हैं। 2 दिन पहले ACS खुद मीटिंग में जाकर आए थे और मध्य प्रदेश से भी आला अधिकारी आए थे, संयुक्त डीपीआर पर चर्चा हुई थी। देखिए 15 दिन से ERCP की नई डीपीआर, संयुक्त डीपीआर को लेकर मंथन चल रहा है। तो यहाँ भी ऐसा ही होगा। आज जो पहली मीटिंग हुई है उसमें तय हो जाएगा कि किस तरीके से रूपरेखा तैयार करनी है, कितने इंजीनियर यहाँ रुकेंगे, कितने इंजीनियर हरियाणा के यहाँ पर बैठेंगे। और तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के बाद, गहन मंथन करने के बाद संयुक्त डीपीआर जो है वो तैयार की जाएगी केंद्र के सहयोग से।
तो 2 बड़े उपक्रम दिल्ली में ही चल रहे हैं। ERCP की DPR तैयार की जा रही है, जी। ताजेवाला की DPR पे आज बैठक है। संभवतः माना जा रहा है कि अब 1-2 दिन बाद दिल्ली में अधिकारियों को बुलाया जाएगा, इंजीनियरों को बुलाया जाएगा और संयुक्त DPR तैयार करने पे मशक्कत होगी ताकि जल्दी से जल्दी रिजल्ट आ सके। जी बिल्कुल विनोद, और अहम क्योंकि ये बैठक है, जैसा कि आप बता रहे हैं 1 से 1.5 घंटे बैठक चलेगी, तो बैठक में क्या फैसले होते हैं, कितनी अहम बैठक रही, क्या इसमें डिस्कशन हुआ, वो भी महत्वपूर्ण है। आप नजर बनाकर रखिए विनोद, क्योंकि आगे इस बैठक को लेकर और भी अपडेट आपसे लेंगे। फिलहाल के लिए आपका शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।